आज भी उठी हूँ, थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। आज का ब्लॉग यहीं से शुरू है। बज रहे सुबह के 10:30। बाहर एक अंकल आए हुए हैं पापा के पास। बताना नहीं चाहिए, पर उनको सुन के उनकी बातें बहुत बुरे हैं, बहुत। उनकी बातें सुन के ऐसा दुख हो रहा है। मैंने सोचा ठीक है, मैं जैसी बैठी हूँ आज वैसे ही शूट करूँगी। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कैसे कैसे। उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं। उनसे घर ले लिया, उनको खाने को नहीं देते, उनको पैसे नहीं देते हैं। मतलब उनको बोल रहे वो सूखी रोटी देते हैं, तो वो मेरे से खाते नहीं बनता, तो मैंने खाना छोड़ दिया। बड़ा वाला भी ऐसे था, बड़ी बहू भी ऐसी थी, छोटी भी ऐसी आ गई। तो पापा प्रॉपर्टी का काम करते, तो पापा से बात करने आए। वो ऐसे रो रहे हैं ना वो अंकल। आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाती हूँ उनका। ये देखिए वो अंकल। उनका फेस आपको रिवील नहीं करूँगी। कैसे कैसे लोग हैं ना उनमें दुनिया में। क्या कर रहा है उनका बेटा उनके साथ? उनका बेटा, उनको 2 बेटे हैं। तो बड़ा वाला बेटा है ना, उनकी घरवाली शांत हुई, उसके 13वें दिन ही उन्होंने कुर्सी पे वो बन के कपड़े वपड़े रखे थे बिस्तर, तो उठा के वहाँ रखे हैं ना, तो बोलते यहाँ से हटाओ। तो एक बोले क्यों हटाऊँ, तो फिर उनका गला दबा दिया और हाथ पकड़ लिया, नाखून वाखून लगे हुए हैं, मारा इनको। बोलते यहाँ से निकलो। और लाइट का बिल भी नहीं भर रहे, बोला टैक्स वगैरह कुछ नहीं भर रहे हैं, मकान सब इनके नाम है। बोलते थे यहाँ से निकलो। वो रोटी 3-3, 4-4 दिन की कड़क हो जाती है ना, वो रोटी देते हैं, चाय नहीं देते हैं। तो फिर मैंने खाने छोड़ दिया, पीने ही छोड़ दिया। ठंडे बोलते बाहर कहाँ सोऊंगा मैं। अरे यार मम्मी, तुम्हें रिपोर्ट कर देना चाहिए, आजकल तो सब होता है। तो मेरे को परिवार वालों ने मना कर दिया, परिवार वाले थोड़ी आ रहे सेंड करने के लिए। लड़के बहुत कम अच्छे निकलते हैं, नहीं तो आजकल ज़्यादातर प्रॉपर्टी के भूखे रहते हैं। उसने उसके जेठ को भी गोली मार दी, आदमी को भी गोली मार दी। और कहा 5 करोड़ रुपए की जमीन थी, उसके ऊपर विवाद था, बेच देते 2.5 करोड़ दोनों। क्या हो बेटू? बाहर चल रही है बातचीत, और यहाँ इसको देख सकते हो। इसको मेरे पास भी नहीं आना है, इसको मम्मी की गोद में ही आना है। बोली मेरे को लेके फिर खाना बनाओ। उसमें क्या बन रहा है मम्मी? इसमें इसका खाना, ये देखो। ऐसे इसको लेके खाना बनाओ, इसका मतलब है। ये गलत बात है फिर। तो देखो ऐसे मेरी अलमीरा खुल भी जाती है और ऐसे पीहू लगा भी देती है। पीहू, पूरी अलमारी खोल ली उसने मेरी। पीहू देखो, पीहू मस्तीखोर बच्चा, भाई मस्तीखोर बच्चा। मम्मा जा रही है, फिर बाय। फिर ऐसा है तो फिर बाय पीहू। देखो इसके मम्मी को काम करने दे रही है। चलो हाँ चलो चलो, किधर चले बट? मतलब उसका मतलब है जो भी काम कर रहे हो मुझे गोद में लेके करो। चलो मेरे साथ चलो, चलो। अच्छा चलो चलो। तो मैं आज थोड़ी सी ठीक हूँ, कल से तो बहुत बेटर हूँ। कल कैसी हालत हो रही थी ना मम्मी? तो बहुत दिनों से बीमार है। चलो मेरे साथ चलो, चलो। जाओ। क्योंकि क्या हुआ सुबह वो अंकल के साथ? फिर बात नहीं हो रो रहे थे आके। पापा को बताना। पापा क्या हुआ अंकल के साथ सुबह वो जो अंकल रो रहे थे? गैस चूल्हा रिपेयर कर करके उन्होंने मतलब है ना जीवन भर मतलब है ना क्या नाम से बच्चों को पाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादियाँ की, मकान बनाया रहने के लिए। और उन्हीं दोनों बच्चों ने हाँ। पिताजी को घर से बाहर कर दिया और दोनों टाइम खाने को नहीं देते हैं और परसों के दिन उनके साथ में मारपीट की। आज के युग में ये जो आज की औलादे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर मतलब क्या नाम से कि इनको सद्बुद्धि कैसे आएगी इनमें। वो कैसे रो रहे थे ना वो अंकल, और कितना रो रहे थे। काफ़ी रो रहे थे, मदद मांग रहे थे मेरे से।
पापा प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करते, इसलिए पापा के पास वो आए थे आए कि, थे। हाँ, कि आप मेरी मदद करो। तो पापा ने बोला कि सामाजिक और मतलब ये बिजनेस करता हूँ प्रॉपर्टी का, तो मेरे से सलाह लेने आए थे, पूछने आए थे और बोल रहे थे कि मैं बचत कराऊंगा, तो बोले किसके नाम करा सकता हूँ, और बोले मतलब बचत कैसे लागू होती है, उसमें खर्चा क्या आता है, तो बोले आप मेरी मदद करो और कम से कम खर्चे बोले मेरा काम करा दो। उनको 4-4 दिन की रोटी देते हैं ना? नहीं, पहले देते थे 4-4 दिन की रोटी, अब तो वो 4-4 दिन की रोटी भी नहीं देते। मम्मी यार, आप ही रो रहे मतलब वही बाप जिसने आपको पैदा करा, इतना बड़ा करा, कैसे कर सकते हैं यार? हैं? मतलब यार वो अंकल इससे कितना रो रहे थे, वो अंकल कितना ज्यादा रो रहे थे। वो कह रहे थे, मैं जैसे ही स्कूल लेके आया था ना, मैं टर्न लिया था वैसे ही, तो मेरे को देख के ही मतलब ना भावुक हो गए थे और वो रोना चालू हो गया था उनका, बता रहे थे वो। हाँ, आप वो हम आए अंकल, तो हमने बोला कि पापा नहीं है, क्या काम है बता दो आप। तो बोले नहीं मुझे उनसे ही काम है, मेरे को उनसे ही बात करनी है ना, मैं ऐसा बोला था ना। हाँ, बोलते नहीं मैं उनसे ही बात करूँगी। बहुत ही बूढ़े थे, पर वो बहुत ज्यादा बूढ़े थे। 70 साल की उम्र उनकी। ऐसी हालत में मम्मी बताओ, घर से बाहर निकाल दिया उनको। मैं तो चाहता हूँ कि मतलब ऐसी औलादों को तो मतलब ना क्या नाम से उनको खुद को ना पास में नहीं रखना था। शादी कर दी थी तो उनको ऑटोमेटिकली से अलग ही कर देना था शादी होती थी, क्योंकि उसके पहले उनको कुछ लक्षण दिख रहे थे और वो पिता को ऐसा मालूम नहीं था कि ऐसे मेरे ऐसा साथ कर ऐसा लेंगे। करेंगे। तो माता पिता तो होते ही निर्दयी के नाम से ही और भावुक होते हैं और जीवन भर की कमाई जो रहती है बच्चों में खर्च कर देते हैं। उसके बाद बच्चे मतलब उनको सहारा नहीं देते, तो ऐसे बच्चों को तो दंडित करना चाहिए। डॉक्टर कोई कैसा कर सकता है बताने से यार? गैस चूल्हा रिपेयर कर करके मतलब बच्चों को पाला। अपन को लग रहा था गैस चूल्हे के लिए आई है वो, है ना स्टार्टिंग में। दिनों पहले बोला था मैंने। मम्मी वही अंकल है कि जो पहले अपना रिपेयर करके गए थे गैस चूल्हा? वही अंकल थे ये जो एक बार अपना गैस ठीक करके गए थे? हाँ, वही। पीहू ओहो, कैसे लोग हैं दुनिया में? अरे दूर क्या जाओ, आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माँ की कदर नहीं करते, पर भगवान सब देखता है। ये साथ कर लो, ये साथ भर लो, उनकी भी औलाद देते हैं, देंगे वो भी यहीं पे। सारे लोग मिलेंगे, मेरे भी देखते हुए लोग हैं, आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर है ना ये लोग सोचते नहीं है कि हमारा आगे क्या होगा, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, पर इनकी भी औलाद दी है भगवान, उनके इससे ज़्यादा बदतर उनको ज़िंदगी देगा। उनकी औलाद है ना, मतलब वो तो इतने बड़े बूढ़े होके इतना माँ को करते हैं, पर उनके छोटे बच्चे हैं ना उनको सजा देंगे इस बात का, क्योंकि वो भी देख रहे हैं। और इसीलिए बोलते हैं ना कई लोग कि नहीं लड़के होना चाहिए, लड़के नहीं सोने की ईंट ले, वो सोने की ईंट भी लेके आते हैं ना लड़के, तो वो बुढ़ापे में ना वही मार देते हैं सर पे, वही मारते हैं। ये बेटियां होती हैं काम इसलिए ना पापा से ध्यान आ गई मेरे, तो मैंने मेरे विचार से सामाजिक स्तर पे, और फिर मैंने उनको कहा कि अपनों को शासन प्रशासन का साथ लेना चाहिए। तो मैंने उनको एक सलाह दी कि मंगलवार वाले दिन जिला प्रशासन के यहाँ पे मतलब सुनवाई होती है आप लोगों की, तो मैंने जिला प्रशासन के यहाँ पे जाने के लिए बोला और मैंने कहा कि मेरे साथ चलना, मैं आपको एक आवेदन बनवा दूंगा, वो आवेदन लेकर के तुम जिला प्रशासन के पास देना और अपना जो दुख है उनके सामने गाना और अपनी जो खुद की संपत्ति है उसकी सुरक्षा करने के लिए उनसे बात करना। वो घर उन्हीं के नाम पे है ना? उन्हीं के नाम पे, उनकी हाँ, वाइफ मकान उन्हीं के नाम पे है, मगर वो कागज क्या है कि उन्होंने उनकी जो घरवाली थी वो समझा के गई थी कि बोले कि जो कागज है मकान के उनको संभाल के रखना तुम्हारे पास में, तो वो अभी शांत हुई है, वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनके घर से, वो भी तो उन्होंने वो कागज़ जो है उन्होंने संभाल के रखे थे, तो उनके हाथ लग गए वो। तो मैंने उनसे कहा कि ये कागज़ों को आप तुम अपन वापस घर मत लेके जाना, उसको ऐसी जगह सुरक्षित रखना जहाँ पे जिस पे तुम्हारा को भरोसा हो, और नहीं तो जहाँ तुम उठते बैठते हो 24 घंटे तुम अपने पास रखना। सुबह वो रो रहे थे पहचान वाले थे, रिलेशन में ही है, और दूर के रिलेशन में है वो, और ऐसे रो रहे थे वो। मेरे को वो उनकी सुबह आवाज सुन रही थी ना, तो मुझे उनको देखा मैंने जाके, तो वो ऐसे रो रहे थे। मतलब बहू जो है ना, उनकी बहू भी बहुत बेकार है, बहू रोटी नहीं देती उनको, चाय रोटी धक्का मार के बाहर निकाल देती है, तो बहू के भी तो माँ बाप होंगे ना। मैं वही तो बोल रही हूँ कि लड़कियों के क्या माँ बाप नहीं होते? तुम्हारे माँ बाप के साथ कोई ऐसा करे तो? माँ बाप के साथ करे तो खुद के माँ बाप के साथ हो तो कुछ नहीं।
तब मायका याद आ जाता है। ससुराल वालों के साथ कर लो। लड़कियां अपने मायके को मायका समझती है, अपने माँ बाप है, दूसरे के माँ बाप नहीं है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं। है ना मम्मी, है। और अपने सामने ही रहती हैं। बेटियां ही तो होती हैं मैंने कि जो माँ बाप को समझे। बेटे किसी काम के नहीं होते, लेकिन बेटियां बहुत काम की पर होती फिर हैं। भी कई माँ बाप ऐसे हैं जो मतलब लड़कों के जूते भी खाते हैं, फिर भी वही अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे हैं माँ बाप, फिर भी है ना, नहीं बेटा है बेटा है बेटा बेटे किसी है। काम की नहीं होते, लेकिन बेटियां उनको पता है किस काम की होती है। बेटियां माँ बाप को समझने वाली, माँ बाप के आंसू पोंछने वाली। आज के दौर में है बिट्टू। एक लाइन लगी, बहुत बड़ी बात है बताओ। आज के समय में मतलब है ना, बुद्धिजीवी ने मतलब है ना ऐसी प्रेरणा दी है, लड़कियों को प्रेरणा दी है कि जो लड़का मतलब है ना माता पिताओं का मतलब है ना दाह संस्कार करता है, लेकिन लड़कियों को भी मतलब है दाह संस्कार करने का मतलब उन्होंने अधिकार दे दिया है। तो लड़कियां ही मतलब कई जगह दाह संस्कार करती है पिता का, और लड़का खड़ा रहता है, लड़कियां करती है। और ऐसे जो लड़के रहते हैं ना, उनको तो हाथ भी नहीं लगाने देने चाहिए उनकी बॉडी को, कि नहीं अब तो दूर ही हट जाए। जीते जी कदर नहीं करी ना, तो मरने के बाद क्यों फालतू नाम कर रहे हो। मुक्ति उनको तो मिल जाएगी वैसे भी, जब जीते जी तुमने उनको ऐशो आराम कुछ भी नहीं दिया, खाने को नहीं दिया, फिर प्राउड बाद है कि में मुझे शार्ट बेटी डाल है। रहे ऐसी हो चीजें तुम। होती है ना, हाँ। कहीं ऐसे तो इसको देख के इतना सुकून मिलता है, सुकून की सांस लेती हूँ। बाद में तुम श्राद्ध बनाओगे, उनको कोई फिर मतलब नहीं है। त्योहार पे भोग के लिए रखोगे, तो कोई मतलब नहीं है। जो ऐसा नहीं है कि बेटे बुरे ही होते हैं हर जगह, बेटियां ही अच्छी होती हैं। लेकिन ना मैंने ज्यादातर देखा है, अकेले बैठ के रूम में खा लोगे, उनको पूछोगे भी बहुत नहीं। बहुत बेटे भी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बेटे अच्छे नहीं होते, और बहुत जगह बेटियां भी गलत होती हैं। ऐसा नहीं कि बेटियां गलत नहीं होती, लेकिन ज्यादातर जगह बेटे ही गलत होते हैं और बेटियां सही होती हैं। पीहू, इससे लग जाएगी आपको। तेरा वार्डरोब खोली और तेरे वार्डरोब में से टी शर्ट निकाली, तो मैंने क्या पहनाओगे लड्डू, तो करने लग गई, मैंने पहना दी टी शर्ट। इसको खड़ा करो, इसको खड़ा करो, जल्दी जल्दी खड़ा करो। 3, 2, 1 गो। देखना है इसको। और बाप रे, जादू जादू। जादू। पापा क्या दादू के पास जाओ, दादू। गोलू भैया देखो तो सही उसको। अभी तू देखो दादू कहाँ है, दादू कहाँ है? पापा पीहू को देखो। और बेटा और ये क्या गया? हरर फिल्म हर फिल्म ये वाली वीडियो बना लेते हैं।